राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विष्णु महापुराण में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। बंधुओं, आज वैशाख पूर्णिमा का दिन। बंधुओं, आज आप सब भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विष्णु पुराण की इस कथा को जरूर सुने और अपने जन्म जन्म के पापों का अंत करके मन वांछित इच्छा को प्राप्त करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, जब भी कथा को सुने, पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण हैं तथा प्रधान महतत्व और अहंकार आदि प्रधान भूत मूल रूप पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार, वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह काल नेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा
भगवान विष्णु की माया है। और भगवान श्री हरि ने कहा, श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नौमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने वाली इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर की आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दैदीप्यमाना देवकी जी को कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर चित्त थकित हो जाते थे। तब देवगण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई ना देते हुए अपने शरीर में भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही
सृष्टि रूपा, तो ही सबकी बीज स्वरूपा। यज्ञमय वेद त्रयी हुई है, तू ही फलदायी यज्ञ क्रिया और अग्निमय अरणी है। तू ही वेद माता अदिति और दैत्य प्रसूदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु सुषा है। तू ही न्यायमयी परम नीति और विन्य संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा संतोषमयी तुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगद्धात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों तथा असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। श्री पराशर जी बोले, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार में कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ। उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई, नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे और शांत हुए यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में शिववत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुंदुभी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामती, वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, हे देव देव, हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत ना जानने पावे। भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए और वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।